जोहार, नमस्कार। भारत आज़ाद हो गया आज से करीब 75 साल पहले, 74 साल पहले, और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मनाने का मकसद यह है कि हम 1947 के 15 अगस्त के पहले जो थे और 15 अगस्त 1947 के बाद जो आज हैं, कितना हमने अमृत निकाला आज़ादी से, और उस आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनके प्रति हम कितने आज भी श्रद्धावान हैं और उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अमृत महोत्सव पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। सरकारी गैर सरकारी संगठन अपने अपने स्तर पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें जिन लोगों की वजह से आज़ादी मिली उन सबको याद किया जा रहा है। झारखंड में आज़ादी की लड़ाई के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से करीब 100 साल पहले 1857 के पहले आज़ादी के लिए लोग जूझने लगे थे, लड़ने लगे थे। 1857 में भी अहम भूमिका रही और उस अहम भूमिका निभाने वालों में दो बड़े सेनानियों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी और पांडे गणपत राय जी के वंशज हमारे साथ हैं। उनका परिचय कराएंगे और बात करेंगे कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसका मतलब क्या है और हमने कितना अमृत निकाला। हमारे साथ हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के वंशज ठाकुर नवीन नाथ सहदेव जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। हमारे साथ है डॉक्टर वंदना राय जो अमर शहीद पांडे गणपत राय की वंशज हैं, आपका भी स्वागत है वंदना जी। वंदना जी रांची विश्वविद्यालय में शिक्षिका हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर रंजीत महली जी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। मैं आप ही से आरंभ करता हूं ठाकुर साहब। ये जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव मनाने का, अपने वीर सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का मकसद कितना कामयाब हो रहा है, कितना असर हो रहा है आपका? इस 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरा ये कहना है, देश आज़ाद हो गई और आज़ादी का गर्व मुझे भी है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी और हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अमृत महोत्सव का वास्तविक मूल्यांकन यदि किया जाए तो यहाँ के अमर शहीद में जितने भी सदान हैं उनको जो सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक आदि जगहों पर जो सम्मान मिलनी चाहिए वो आज भी अधूरा है। उनका गांव आदर्श गांव में परिवर्तन नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न तोरण द्वार है जो उनकी एक विशेष पहचान का प्रतीक होता है। इस ओर बहुत प्रयास किया गया कि तोरण द्वार और आदर्श ग्राम के रूप में इसे परिणत किया जाए। आज से पहले की सरकारें जो थी उन्होंने मात्र आश्वासन देने का काम किया और वही आश्वासन का घूंट पी करके हम लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। या तो कहा जाए कि वास्तविकता से हम बहुत परे हैं। ऐसा लगता है कि हम किस आज़ादी में जी रहे हैं। देश की आज़ादी हुई, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो आज बेरोजगार हैं, जबकि अर्जुन मुंडा शासनकाल में ये कहा गया था कि तमाम शहीदों के गांव को आदर्श ग्राम के रूप में परिणत करना हमारा उद्देश्य होगा, सरकार की उद्देश्य होगी। उनके बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम होगा। चिकित्सा शिक्षा का विशेष इनको योगदान के रूप में हम परिणत करने का काम करेंगे। परंतु इसे अगर देखा जाए तो
आज की वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो, सिर्फ आश्वासन के अलावे हमें कुछ नहीं मिला। हमें मिलता तो मैं अपने को विशेष फक्र करता, अपने को गौरवान्वित महसूस करता कि चलो कम से कम उन शहीदों के वंशज आज जो दुर्दिन की स्थिति में थे, आज उन्हें सरकार के द्वारा एक सम्मान देने का काम हो रहा है। जी बंदना जी, जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी के साथ साथ हम बिरसा मुंडा की भी बात करते हैं। हम बात करते हैं नीलांबर पीताम्बर की, हम बात करते हैं तिलका मांझी की, हम बात करते हैं जतरा टाना भगत की। ये सारे लोग शामिल हैं। तो आज़ादी सबकी लड़ाई से, सबके शहीद होने से, सबके लगने से आज़ादी जाकर के मिली। इस आज़ादी के इतिहास में झारखंड को जितना कुछ मिलना चाहिए था, जगह, स्पेस, क्या लगता है आपको मिला? एक उसके साथ दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि बाद में जब दावे प्रतिदावे हुए तो जेल से, कोर्ट से चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स निकाले गए और पता चला कि अरे भाई इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से या पहले जो बिहार सरकार थी उसकी ओर से, वो मिला। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में शहीदों को सम्मान देने की बात कही जा रही है और यह वास्तविकता है। जैसा कि ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जी ने बताया कि जो उचित सम्मान मिलने चाहिए थी शहीदों को, उसमें कुछ कमी अभी भी है। लेकिन जहाँ तक आज़ादी मिलने के पहले और आज़ादी मिलने के बाद आज तक लोग हर साल, हर दिन शहीद हो रहे हैं। कारण अलग अलग हो सकता है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए आज भी डेली हम देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन और समाचार पत्र के माध्यम से जब देखते हैं कि कोई शहीद हुआ तो हम वही 1857 में अपने पूर्वजों के पास चले जाते हैं कि इसी तरह से उनको भी हुआ होगा। आज हम पुनः मर्माहत हो जाते हैं। उस दिन तो हम थे नहीं, लेकिन ऐसा फील होता है कि शायद हमारा परिवार, हमारे पूर्वज इसी तरह से उस वक्त झेल रहे होंगे। 1857 की लड़ाई अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई थी और वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिपाही विद्रोह था। हम इसको दो भाग में बांट कर देखते हैं। पहली बात में हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो हमारे देश के क्रांतिवीर थे, उनकी जो सोच उस समय परिस्थिति जन्य थी, इतिहास के कालखंड में उन्होंने जो देखा, समाज को, भारत माता को कड़ी बेड़ी में बंधे हुए, उनके मन में अकुलाहट हुई होगी। आज़ादी के लिए उनके मन में छटपटाहट हुई होगी। जब 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ तो झारखंड भी उससे प्रभावित हुआ और यहाँ के जमींदारों में भी सभी के मन में छटपटाहट थी। लेकिन परिस्थिति जन्य कुछ अंग्रेज़ों के दबाव में अपने जागीर को बचाने के लिए उनके साथ हो गए। लेकिन कुछ ऐसे देशभक्त थे जो उनके साथ नहीं होकर उनके खिलाफ मोर्चा लिए, जिनमें आपने अभी दो नाम बताया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी और शहीद पांडे गणपत राय जी। इन्होंने जो शहादत दी वो परिस्थिति जन्य उस वक्त के माहौल को देखकर अपनी ज़मींदारी, अपना घर परिवार, अपने आप को भी भूलकर भारत को आज़ाद करने में
अपने आप को झोंक दिया। उस समय वो ये नहीं सोचे थे कि कल जब हमको फांसी लग जाएगी, हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तो हमारे परिवार, हमारे पीछे जो हैं, हमारे बच्चे, हमारे परिवार का क्या होगा। यदि वो सोचते और सरकार का मुंह देखते कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों का इन लोग के देखभाल में रहेंगे, तो शायद वो कुर्बानी के लिए अपने आप को आगे नहीं करते। उन्होंने सब कुछ भूला और प्राथमिकता दी देश को, और वो अपने आप को शहादत के लिए तैयार किया और सिपाही विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। झारखंड में भी जब यहाँ शुरू हुई सिपाही विद्रोह, उनको भी एक नेता और सेनापति चाहिए था। तत्कालीन समय में उन विद्रोहियों को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शरीखे नेता मिले और शहीद पांडे गणपत राय के रूप में सेनापति। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और शहीद गणपत राय उन सिपाही विद्रोह के अग्रणी बने और सब कुछ अपना पीछे भूलकर भारत माता के लिए अपने आप को निछावर किया। चतरा की लड़ाई लड़ी गई। आपस में एक दूसरे को, समाज के लोगों को उस समय ये नहीं देखे थे कि कौन आदिवासी है, कौन सदान है, और न यहाँ के झारखंड के आदिवासी और सदान भी कभी कल्पना में सोचे होंगे कि हम आदिवासी या सदान हैं। वो केवल ये सोचते थे कि भारत हमारा है और हम भारतवासी। एक सवाल उठता है बंदना जी कि ठाकुर ये विश्वनाथ सहदेव और वो क्या नाम है पांडे गणपत राय के परिवार से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपको गर्व महसूस होता है या अफसोस होता है कि क्यों उन्होंने जागीरदारी गंवा दी? ये एक बड़ी चीज। इस बात का मुझे कभी अफसोस नहीं है कि उन्होंने जागीरदारी क्यों गंवाई। ठीक है, मैं आपकी तरफ मैं फिर लौटता हूँ आपकी तरफ। रंजीत जी, एक तो मुझे लगता है कि 1857 को माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है, लेकिन मैं मानता हूँ झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो उसके बहुत पहले से जो जितने विद्रोह हुए हैं सारे विद्रोह को उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालय, पहले तो इकलौता रांची विश्वविद्यालय था, इनको जो काम करना चाहिए था इस पर, या आज के दिन में मानव शास्त्र विभाग, राजनीति विभाग, साहित्य संस्कृति विभाग, इतिहास विभाग, इन लोगों को जो काम करने, इनलिस्ट करने का, जगह जगह से इकट्ठा करने का, वो काम नहीं हुआ जी। वो अगर हुआ रहता दावे पेश किया जा सकते थे कि भाई हमारे लोग हैं। जेल में रिकॉर्ड है, आपको आर्काइव्स में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की तो बहुत मारामारी नहीं है, दिल्ली में रिकॉर्ड है, पटना म्यूजियम में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो मिल जाएगा। इस पर जो काम होना चाहिए था, आपको लगता है वो काम नहीं हुआ। उसी के साथ एक दूसरा चीज़ ये है कि जब भी क्रांति होती है तो क्रांतिवीर जो है वो बाद की नहीं सोचता है। धर्म भी यही कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम अपने बारे में सोचो ना भाई, तुम अपनी मुक्ति की कामना करो, तुम्हारे बाद क्या होगा उसके बाद न देखने आओगे, न जानोगे, न समझोगे। तो उन्होंने तो जो किया वो मुल्क के लिए किया, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए की, उसमें क्या गंवाया क्या नहीं गया, लेकिन सरकार को यह फर्ज बनता था कि रिटर्न करना था, इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए किया जी। सर्वप्रथम अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी नामी और गुमनाम जो शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत, उनको सलाम भी करें जी जी। आपने दो सवाल किए हैं। पहला सवाल ये कि जो विश्वविद्यालय हैं सरकार ने हैं उनको इनलिस्ट करने का काम क्यों नहीं किया, तो मेरी सीधी सी ये बात है कि ये सरकारी उदासीनता है। सरकारों को इस पर पहल करनी चाहिए थी, कोर्स गठित करने चाहिए थे, फंडिंग करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय, जिसका कि मुख्य काम ही है ऐसे धरोहरों को ढूंढना, खोजना, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी जो है सो आँखें बंद कर ली हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो जनजातीय संग्रहालय है, कुछ काम अभी इनके माध्यम से हो रहा है। यदि स्कूल कॉलेज में भी अपने सिलेबस के दायरे से और विषय वस्तु के दायरे से बाहर निकल करके इन चीज़ों को ढूंढने का काम किया जाता तो शायद ये अमृत महोत्सव ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता। दूसरी बात है कि ये जो सरकार की जो यहाँ तक बात आती है,
सरकारों ने तय कर लिया है कि सत्ता में हमको रहना है। इस सत्ता में इनके आने के लिए जो जिन्होंने जगह बनाई अपनी कुर्बानी दे करके, उनके मूल्यों को और उनके आदर्शों को करीब करीब यहाँ के सरकारों ने भुला दिया है। यदि यहाँ की सरकारें ये बात नहीं बोली होती तो आज जो गुमनाम चेहरे हैं जिनके बारे में हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, वो गुमनाम नहीं होते। मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा कि जब हम लोग टाना आंदोलन की बात करते हैं तो जतरा टाना भगत का नाम आ जाता है, और सही बात उन्होंने काम किया, लेकिन जतरा टाना भगत तो मात्र 2 साल या 3 साल ही काम कर पाए थे। उनके बाद तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जतरा टाना भगत के मृत्यु के बाद उनके आंदोलन को बढ़ाने का 1940 तक उनके आंदोलन को बढ़ाने का बहुत सारे टाना भगतों ने किया, जिसमें चांपी, लोहरदगा में चांपी है, चांपी में गांव है बंदुआ, बंदुआ में अब भी पूरन टाना भगत, चंदा टाना भगत, आशीर्वाद टाना भगत के वंशज हैं और इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन है कि इनकी कहीं चर्चा तक नहीं होती है। लोहरदगा में हालांकि उस समय जो स्थिति थी, उस समय लोहरदगा ही मुख्यालय हुआ करता था, तो पांडेगन में, हाँ, आपके ठाकुर विश्वनाथ कहिए, जो भी कहिए, टिक्का तुमराव से सब उसी में आते थे। लेकिन विशेषकर लोहरदगा के भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें एक नाम मैं लूँगा बुद्धन सिंह। आज शास्त्री चौक में उसकी मूर्ति है और लोग मनाते हैं उनका। लेकिन क्या है कि बुद्धन सिंह अब भी गुमनाम है, जबकि 1932 में वो देश की आज़ादी और मात्र 3 क्लास तक पढ़े लिखे थे और जेल गए थे। गांधी आंदोलन में उनका रहा और क्रांतिकारी साहित्य बेचने के आरोप में उनको जेल भी भेजा गया। जेल में सारे इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। इनके बावजूद जो है सो बुद्धन सिंह एक चौक तक में सीमित होकर के रह गए हैं। उनके बारे में खोज खबर लेने की सरकारों ने और विश्वविद्यालयों ने कोई प्रयास नहीं किया, जो कि दुखद बात है। ठाकुर साहब, ये मैं कह रहा हूँ कि आप सरकारों से अपेक्षा जो कर रहे हैं कि सरकारों को यह करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों का पहला काम तो था कि इनलिस्ट करना। सरकारों का काम सिर्फ यह थोड़े है कि उस दिन जन्मदिन जिस दिन है उस जाकर, या शहीद जिस दिन हुआ उस दिन माला पहना के चले आना। अरे लोग जाने तो गर्व तो करें, हमारे लोग जाने। हम जब पहुँचते हैं क्या नाम है साहेबगंज में, सिद्धू कानू गाँव में, तो वहाँ गाँव के आसपास पूछिए तो लोग नहीं जानता है फांसी टुंगरी क्या बना हुआ है। तो वो कोई था, वो हो गया था, फांसी पर लटका गया था, फांसी टुंगरी बना हुआ है। अपने यहाँ जो पहाड़ी है, रांची पहाड़ी, फांसी टुंगरी के नाम से प्रसिद्ध था, फांसी दी जाती थी यहाँ पर। उसके बारे में जो हमारा इतिहास है वो जानने की या जनाने की कोशिश सरकारों से जो होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा? इसी की वजह से जो सम्मान होना चाहिए उनके प्रति, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। मैं सर्वप्रथम ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शोध होना चाहिए विश्वविद्यालय तरफ से या बड़े विद्वानों के मार्ग निर्देशन में, यहाँ के अमर शहीदों का जीवनी हो, उनके गांव हो, वास्तविकता को जनमानस के समक्ष लाने का काम नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम अपने को ये समझते हैं कि हमारा विशेष कोई लिखित इतिहास नहीं है। आर्काइव्स वगैरह में बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, वो रिकॉर्ड मिलेंगे कि भाई E.T. डाल्टन ने क्या किया और जितने अंग्रेज़ों ने क्या किया, वो एक अलग की बात है। उसको वास्तविक पुस्तक के रूप में ला करके जनमानस के समक्ष रखने का काम आज तक नहीं हुआ। मैं तमाम इस मंच से मैं तमाम विद्वानों से ये आग्रह करूंगा और उन छात्रों से भी आग्रह करूंगा जो विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे मैं ये कामना करूंगा कि वो इस का शोध करें और एक पुस्तक का रूप दें। आज आप देखेंगे कि शहीद के गांव उपेक्षा का दृष्टिकोण से हैं। इसको महसूस किया था अर्जुन मुंडा शासनकाल में। अर्जुन मुंडा ने एक इनका विकास के लिए, इनका उत्थान के लिए एक योजना चलाई थी, गठन किया, झारखंड सेनानी कोष, जिसमें कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया भी दिया ये यहाँ के तमाम शहीदों का विकास के लिए, उनका गांव के विकास के लिए, उनके परिवार का विकास के लिए
और एक इतिहास जो है उसे उसका लेखन वगैरह कार्य के लिए इस पर हमारी बात हुई थी गंझू जी से। गिरधारी राम गंझू, डॉक्टर गिरधारी राम गंझू आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो काफ़ी श्रद्धेय रहे हैं मेरे लिए, और उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस पर शोध करने का काम के दिशा में हम काम करेंगे। हमने जब रामदयाल मुंडा जी थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनसे भी हमने बात किया था कि आप यहाँ के कुलपति हैं रांची विश्वविद्यालय के, हमें गर्व है कि आपके जैसे जैसे संतान जो भूमिपुत्र हैं यहाँ आए हैं, वह शोध कार्य करवाएं और वास्तविकता से जनमानस को बताएं यहाँ का शहीद का क्या। आज हम देख रहे हैं कि सरकार उनको ज़्यादा महत्व दे रही है जिसका जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे आदिवासी हैं तो बिरसा जी को आगे बढ़ा दो, मुस्लिम परिवार को खुश करना है शेख भिखारी को बढ़ा दो, अगर जितने भी हमारे और ये हैं उन शहीदों को प्रश्रय दिया जा रहा है। लेकिन जिनका संख्या, वोट की संख्या बहुत कम है, उनको आज हम देखते हैं काफ़ी उपेक्षित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा हो या राजनीतिक दलों के द्वारा हो। तो हुआ क्या? वो जो 5 करोड़ रुपए का जो फंड बना उसका हुआ क्या? 5 करोड़ रुपया वैसे ही रखा हुआ है। तो ये असल चीज़ है ना। हाँ, 5 करोड़ रुपया वैसे ही रखा हुआ है। और वो जो सेनानी कोष बना, हाँ। उसमें जितने भी सदस्य हैं, हाँ। वो हम समझते हैं कि वो निष्क्रिय हैं। मेरा मांग सरकार से हमेशा रही है, आज भी इस मंच से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि झारखंड सेनानी कोष के जो समिति है उसका पुनर्गठन किया जाए, तमाम शहीद के वंशज को उसमें प्राथमिकता दी जाए और उनका सदस्य बनाई जाए, और उस 5 करोड़ रुपया से उनका गांव, उनका स्वास्थ्य, उनका 5 करोड़ रुपये से तो नहीं होगा ना ठाकुर साहब, वो आदर्श और वो सारा कुछ नहीं होगा। मदद हो सकती है, शहीदों के परिवार को मदद हो सकती है, लेकिन आदर्श गांव कैसे बनाएगा? 5 करोड़ रुपया क्या होता है आजकल के दिन में? 5 करोड़ रुपया कुछ होता नहीं है। मूल चीज़ ये है वंदना जी कि आप तो शिक्षिका भी रही हैं और बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई में शामिल रही हैं कि उनको सम्मान दिया जाए या सारा कुछ किया जाए। विश्वविद्यालयों की जो भूमिका है, कॉलेजों की जो भूमिका है इस पर शोध कराने की, वो बहुत कम है। मेरी जानकारी जहाँ तक है, मैं नहीं मानता कि मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा है, मेरी जानकारी जहाँ तक है उसमें भूमिका हो सकती है क्या? आप लोग कर सकती हैं, करा सकती क्या? ये असल चीज़। जैसे कि एक पॉइंट इन्होंने कहा कि भाई 5 करोड़ रुपये, एक रंजीत जी ने कहा कि जनजातीय शोध जो है वहाँ से कुछ काम हो रहे हैं, तो ये काम कुछ अपने स्तर पर भी बढ़ाया जा सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोगों को प्रेरित करें कि भाई आप ये बुद्धन सिंह के बारे में उन्होंने बताया, तो बुद्धन सिंह के बारे में काम हो सकता है। इस तरह के जो लोग हैं सबको जुटाया जाए, सबको जुटा करके सरकारी प्रयास जो हो रहा है सरकार करे, जो सरकार को करना है, जो अंग्रेज सरकार को जो करना था अंग्रेज सरकार ने किया, भारत सरकार को जो करना है भारत सरकार कर रही है, राज्य सरकार, हम लोग कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ये असल चीज़। इसी की कड़ी में जब मैंने देखा कि उन तमाम शहीदों को समय समय पर राजनीतिक दृष्टिकोण से याद किया जाता है, जो सशक्त है जिसका समाज, उसके पूर्वजों को याद किया जा रहा है। मेरे मन में भी, मैं भी उस समय बहुत सुलझी हुई भी नहीं थी और मेरी उम्र भी बहुत नहीं थी, लेकिन मन में एक व्याकुलता हुई कि शहीद पांडे गणपत राय जी का कहीं कोई चर्चा नहीं। शहीद स्मारक रांची में है, शहीद चौक पर, जहाँ उनको फांसी दी गई थी। मेरे पिताजी हम लोग को बचपन से वहाँ लेकर जाते थे। शायद वही कारण था कि हमारे मन में उनके प्रति या अन्य शहीदों के प्रति एक मन में अकुलाहट थी। तो पहली बार 2003 में जब नामधारी जी यहाँ पर स्पीकर थे, हाँ। स्पीकर, तब हम उनसे चर्चा किए थे कि शहीद पांडे गणपत राय जी को याद की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा, उनको भी जानकारी नहीं थी कि कितने तारीख को क्या है। 17 जनवरी और को उनका जन्म दिवस है। 1809 में उनका जन्म हुआ था भौरो गांव में, लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में।
21 अप्रैल आने ही वाला था कि हम लोग शहीद स्थल पर हम सोचे कि यहाँ पर इनका हम लोग शहादत दिवस मनाएंगे। बिहार क्लब में जब हम सोचे कि बुद्धिजीवियों को जुटान करना चाहिए, शहीद स्मारक में केवल माल्यार्पण करेंगे और बिहार क्लब में एक हम रखेंगे। तमाम रांची के बुद्धिजीवी जितने चिकित्सक थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वाइस चांसलर्स थे और चीफ गेस्ट में मैंने नामधारी जी को याद किया, हम लोग जुटे। उसी दिन से इस बात का चर्चा शुरू हुआ कि इनका हम लोग अब शोध करें। विश्वविद्यालय से चूँकि हम जुड़े हुए थे तो इसमें जगधारी सिंह जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रांची विश्वविद्यालय थे, उन्होंने मन से ही घोषणा की कि आज ही मैं रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी और ये पांडे गणपत राय जी, शेख भिखारी जी, ये तमाम जो हमारे 1857 के शहीद हैं उनको हम जोड़ दे रहे हैं ताकि उनके बारे में बात आए और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाए। केवल बात आए और किताब के पन्नों में रह जाए, इससे अच्छा है कि जब हम सिलेबस में डालेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये सामग्री आएगी कहाँ से? मैंने कहा कि मैं छोटे छोटे रूप में इसको दूंगी। 5-7 शहीदों के विषय में जो मुझे उपलब्ध हुआ मैं उनको प्रोवाइड की और उसी साल से ये जुड़ गया रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस में और तब से आज तक ये सिलेबस में है 1857 के शहीद। इसके बाद धीरे धीरे हमको भी रुचि हुई और फिर इसमें बिरसा मुंडा जी और बहुत सारे शहीद, उन तमाम जाने अनजाने शहीद को खोजना और देखना, उनके बारे में लिखना पढ़ना, ये हम शुरू किए और समय समय पर विश्वविद्यालय में बताते रहे। और हमेशा ये सिलेबस में क्वेश्चंस पीजी स्तर में पूछा जाने लगा। धीरे धीरे मेरा रुचि जगा कि क्यों नहीं ये जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में इसको डाला जाए। उन तमाम जो पेपर सेटर्स थे उनसे हम संपर्क करते थे कि भाई इन विषयों के ऊपर भी आप प्रश्न पूछे ताकि लोग इसको पढ़ना शुरू करें। आज ये मुझे फ़ख्र इस बात के लिए होता है कि जब हम तमाम क्वेश्चन पेपर में इनका सुनते हैं, क्विज में, यहाँ तक कि आपका केबीसी में भी पूछा गया प्रश्न, तो लगा कि ये समाज में अब चेतना जग रही है और इनका व्यापक प्रचार प्रसार सबों का हो रहा है जी। मेरा मन में उद्देश्य ही है आज भी कि हम उन तमाम जाने अनजाने शहीदों का जो उद्घोष है उसको हम जनमानस तक पहुँचाएँ। रंजीत जी, एक तो इन्होंने बहुत बढ़िया सटीक उदाहरण बताया कि उन्होंने बिहार क्लब में एक चर्चा कराई और उस चर्चे में घोषणा हो गई और जोड़ भी दिया गया। इस तरह की पहल अगर यूनिवर्सिटीज़ करें, उनके पास तो गुंजाइश भी है शोध करने के लिए, जो बच्चे आते हैं उनको कहें कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ जा करके ये खोज के लाओ, प्रेरित करें। शोध में तो किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते, कंपेल नहीं करते तुमको इसी विषय पर करना है, लेकिन प्रेरित तो कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि इसका प्रतिफल ये हुआ कि आज पीजी के जो विद्यार्थी हैं, हर साल 5-6 विद्यार्थी हमसे संपर्क करते हैं कि हम इन पर शोध करना चाह रहे हैं, शोध करना चाहते हैं, उपलब्ध कीजिए। इन पर मटेरियल बहुत कम मिल पा रहा है। इसमें अभी हम कुछ को जो जैसा कि पहले भी चर्चा हुआ कि आर्काइव से या लंदन के लाइब्रेरी से, भारत सरकार के लाइब्रेरी से या यहाँ हजारीबाग में ओल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं उससे उपलब्ध हो रही है और बहुत सारी चीज़ जो हम लोगों के नज़र में भी नहीं थी। जैसे शहीद पांडे गणपत राय का ही का इनकी 11 गांव की संपत्ति जब्त की गई तो एक लेटर उनको मिला कि जब उनकी पत्नी और छोटा बच्चा जो था वो प्रे किया था एट दैट टाइम, जब उनको फांसी लग गई कि मेरी संपत्ति को वापस की जाए। वो लेटर अभी उपलब्ध हुआ है जस्ट। तो लिटरेचर तो बहुत है लेकिन उसको सामने लाने की ज़रूरत है। और हम लोग चूँकि हमारे पिताजी एक शिक्षक थे तो हम लोग भी 4-5 भाई बहन जो भी हुए शिक्षा जगत से ही जुड़े, सब प्रोफेसर्स हैं रांची विश्वविद्यालय में। भाई भी छोटा भारत सरकार में अभी यहाँ महिला बाल विकास विभाग में अवर सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोग सब को मिलकर हम लोग चाहे कि भाई इनको लाएं। और रांची में हम शायद फेल हो गए लाने में शहीद पांडे गणपत राय जी के बारे में या सरकार से बार बार चर्चा करने में। मेरा भाई छोटा था राजेश्वर नाथ, लोग बोला कि दीदी
समाज या से तुम उम्मीद करोगी या सरकार से, तो कुछ नहीं होगा। तुम क्या करना चाहती हो उनके लिए सोचो। मेरे दिमाग में आया कि हम रांची में शायद, जब उनका जन्मभूमि भौरो गांव है, तो वहीं करें। ज़मीन की तो मेरे को कमी है नहीं, भले 11 गांव की संपत्ति उनकी ले ली गई, लेकिन उनके बाद जो उनके वंशज आए, उन्होंने खुद जो अर्जित की वो तो है हमारे पास, और इतना ज़रूर है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो 2006 में हम वो 50 डिसमिल ज़मीन उनके पैतृक जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ पर हम हमारे भाई के द्वारा हम गवर्नर के नाम से उसको हमने वो कर दिया, मतलब भेंट दे दिया। और रजिस्ट्री करने के बाद उसमें एक छोटा सा स्मारक बनवाए। खुद वहाँ उस समय डीसी थी आराधना पटनायक, मुझे बहुत गर्व होता है उनका नाम मैं जब लेती हूँ। ये बहुत, जब मैं उनसे चर्चा की तो बहुत खुशी उन्होंने उसको लिखा पढ़ी करके, और सरकार के माध्यम से ही 4 दीवारी दिलाई गई, छोटा सा स्मारक दिलाया गया। और उस वक्त छोटा टेबल कुर्सी रख के हम लोग एक छोटा समारोह किए थे, रांची से भी सब लोग हम लोग गए थे। और आज उसका एक व्यापक रूप लोअर दगा जिले में देखने को मिलता है। अभी वंदना जी, हम आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का झंडा लेके ठाकुर नवीन नाथ सहदेव चले, गणपत राय का झंडा लेके आप चलें, बुद्धन सिंह का झंडा लेके वो चले, तो इससे बात बनती नहीं है, बात सिर्फ बिगड़ती है। बिगड़ती ये है कि बाकी लोग छूट जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं होगा। तो पांडे गणपत राय के नाम से अगर बन रहा है स्मारक, तो वहाँ भी बुद्धन सिंह पर शोध हो सकता है, बुद्धन सिंह को जोड़ा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ विश्वनाथ सहदेव के बारे में यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से भी काम हो सकता है, जो भी है जितना में कुछ काम हो सकता है, जो आपने करके दिखाया, ये बहुत बड़ा काम है। हमको लगता है कि पूरे राज्य में, राज्य भी बहुत विस्तृत नहीं है, 6 से 8 घंटे सब कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो काम करने की शुरुआत एक जगह बन गया आपका स्मारक, इनका जो अपना घर है वहाँ जोड़ सकते हैं। ये राजनीति विज्ञान विभाग में है, ये थोड़ा समय दे सकते हैं, कुछ और लोग जोड़े जा सकते हैं। इन लोगों को जोड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, सरकारों के भरोसे बैठने के बजाय। जी, बहुत कम अफसर आज के दिन सेंसिटिव हैं जिनसे कि आप कह करके तुरंत करा लीजिए, बहुत कम। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, सबके अपने अपने दुख हैं, अपने अपने सुख हैं। जनता का सुख दुख नहीं है। तो जनता के सुख दुख की जब हम बात करते, इसलिए कि जनता के लिए इन्होंने जान गंवाई। अपनी जागीरदारी तो बचा लेते, अगर ये उसके खिलाफ नहीं जाते उनकी जागीरदारी तो बच जाती। लेकिन तब आज हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जागीरदारी की नहीं परवाह की, उन्होंने देश की परवाह की, उन्होंने सोसाइटी की परवाह की। रंजीत जी, ये जो विश्वविद्यालयों में जो काम हुआ है, कुछ खास लिमिटेशन है क्या आप लोगों का कि इस पर काम नहीं करना है, इतना ही दूर काम करना है, ऐसा कुछ है क्या? या विद्यार्थियों में कोई प्रेरणा नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है काम करने का? जब मिल जाए पीएचडी की डिग्री मिल जाए, डीलिट की डिग्री मिल जाए, हम खुश कि हमको एमए हो गया, पीएचडी हो गया, डीलिट हो गया। दिक्कत यह है कि जब शिक्षक प्रेरित ही नहीं है तो बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? असल बात में शिक्षकों को अपनी सामाजिक जो जिम्मेवारी है उसको समझना होगा। मैं थोड़ा सा कुमार सुरेश जी को याद करना चाहता हूँ कि वो सरकारी मुलाजिम होते हुए, प्रशासनिक अधिकारी होते हुए, उन्होंने बिरसा मुंडा बिल्कुल को ढूंढ के निकाला। तो इस काम के लिए तो सरकार ने उसको बहाल नहीं किया था, लेकिन उनकी वो व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेवारी थी कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में अगर किसी ने कुछ किए हैं तो उसके प्रति मुझे करना चाहिए। आज के शिक्षक जो हैं वो सीमित हो गए हैं कि मैं नौकरी में हूँ, मेरा काम है सिलेबस पढ़ाना, टाइम टू टाइम परीक्षा लेना, कॉपी मूल्यांकन करना, नंबर देख करके पास कर लेना और मेरा घर परिवार चले। ये जो सोच है, इस सोच से शिक्षकों को बाहर निकलना होगा। और मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे शिक्षक ऐसे, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षक ऐसे ही हैं कि उनका घर परिवार चल रहा है, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। और एक जो है राजनीतिक खांचे में भी बटे हुए हैं, कुछ शिक्षक हैं जो काम करते हैं और राजनीतिक खांचे में बैठे हुए वो सिलेक्ट करते हैं कि मेरे लिहाज से कौन सूट करेगा। तो कोई बिरसा मुंडा को हीरो बनाएगा, कोई विश्वनाथ को हीरो बनाएगा, कोई किसी और को हीरो बनाएगा। ये नहीं सोचते हैं कि ये जितने हमारे क्रांतिकारी जो पुरुष रहे हैं, नायक रहे हैं, वो किसी एक जाति समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे। अरे 5 उंगलियां मिलेगी तब ना मुट्ठी बनेगी भाई, बनेगी। बिना उसे कहाँ बनेगी? हाँ,
तो हमको इस भावना से बाहर निकलना होगा, राजनीतिक खांचे से जो है सो बाहर निकलना होगा और निष्पक्ष होकर के एक शिक्षक की जो जिम्मेवारी है। एक बात और, हमारे यहाँ आदत क्या बन गई है, पुराने जो सिलेबस हैं वो सिलेबस हमको पढ़ाना है, हमको अतिरिक्त कसरत नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है। इस सोच की वजह से भी, जैसे मैं सरकारें जो कान में कह दे उसको जोड़ देना है सिलेबस। हम सरकारी नौकर ही बन करके रह गए हैं। सरकार से बाहर हम कुछ देखना नहीं चाह रहे। बल्कि जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, झारखंड में हूँ, स्वाभाविक रूप से झारखंड के जो क्रांति उनका सिलेबस में नहीं है, तो ये किसका दायित्व है सिलेबस में उनको लाने का, जोड़ने का, उनके बारे में ढूंढने का? ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का बिल्कुल, है। बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, दुख के साथ ये कहना पड़े, नहीं कर रहा है। इसके वजह से ये जो हमारे नायक हैं वो सामने भर करके नहीं आ पा रहे हैं। ठाकुर साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो 5 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट हुआ है, उस फंड से क्या करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि एक शुरुआत तो हो? अर्जुन मुंडा जी अभी भी तो जगह पर हैं जहाँ से कि वो अलग से मदद कर सकते हैं। एक काम उन्होंने स्टेट में किया जो नहीं कर पाए, फंड सिर्फ क्रिएट कर दिया। तो अभी क्या कोशिश हो सकती है जिससे कि बात आगे बढ़ सकती है? अभी कोशिश के दिशा में अगर सरकार निष्पक्ष भावना से अगर सोचे, ये तो भुला जाइए आप, तो हो सकता है। अब है, जैसे आपको हम एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जेल को देखिए, ये अर्जुन मुंडा जी ने कहा था कि इसको मैं एक स्मारक के रूप में परिणत करूंगा जिसमें तमाम शहीद का स्टैचू लगेगा, उनका इतिहास रहेगा उसमें। लेकिन आज तो हम और भ्रमित हो गए कि सिर्फ तमाम आदिवासी लोग का ही स्टैचू, आप जाके देखेंगे तो आदिवासी लोगों का ही स्टैचू लगा हुआ है, एसटी का स्टैचू लगा हुआ है। लेकिन ना वहाँ शेख भिखारी का है, ना अमर शहीद पांडे गणपत राय का है, ना वहाँ ठाकुर विश्वनाथ साधु। अरे भाई, तो ठाकुर विश्वनाथ साधु क्यों बांट रहे हो? बांटो मत। शहीद होते हैं, देश के लिए मरने वाले को बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन आज बांटने का काम हो रहा है, जो ये एक दुर्भाग्य की बात है। नहीं, एक चीज बताइए, आपने कोशिश की तो बिहार असेंबली से लेकर झारखंड असेंबली में चर्चा हुई, बात आगे बढ़ी, तब जाकर रिजल्ट आया। हम कह रहे हैं कि यहाँ अगर ऐसा हुआ है कि शहीदों के साथ भेदभाव हुआ है तो यह बात भी उठाना चाहिए, इस बात को बताना चाहिए। असेंबली में चर्चा होगी, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, अर्जुन मुंडा जी को बताया जा सकता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन से मिला जा सकता है जो सीएम है, पीएम को लिखा जा सकता है कि ये क्या हो रहा है। कोशिश तो हो सकती है। सबसे दुख की बात है कि जो आज असेंबली में बैठे हैं वही शहीदों को बांट रहे हैं, समाज नहीं बांट रहे शहीद को। वहाँ पर कोई समाज से किसी को फुर्सत भी नहीं है समाज के लोगों को। कर सकते हैं ना, कह तो सकते हैं, चुप रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि जिस दिन मिट्टी का संरक्षण किया जा रहा था मोराबादी मैदान में, उस दिन तक हम लोग को पता था कि तमाम शहीदों के गांव से मिट्टी आ रही है और यहाँ जेल में जो स्मारक बनाया जा रहा है उसमें सभी शहीदों का रहेगा। जब हम लोग अपने गांव से मिट्टी लेके जब यहाँ पर पहुँचे तो शहीद मोराबादी मैदान में आकर पता लगा कि केवल जनजातियों के लिए ही बन रहा है। वहाँ पर प्रवीण नाथ सहदेव जी भी आए हुए थे, मैं भी गई हुई थी। हम लोग वहीं पर धरना पर बैठ गए और तुरंत मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, हम लोगों ने वहीं पर उनका विरोध किया कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा हो रहा तो गलत बात है। मंच से आकर सीपी सिंह जी आए और भी नेता आए, डीसी आए कि आप लोग का बात क्या है, आप लोग यहाँ पर क्यों धरना पर बैठे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमको अभी पता लगा है कि यहाँ पर मिट्टी लाया गया है, भले सभी शहीदों के गांव से लाया गया है, लेकिन बनेगा केवल जनजातीय शहीदों के लिए। जनजातीय शहीद हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं जितने हमारे पूर्वज, उनका क्यों नहीं बनेगा। तब मंच से उद्घोषणा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा कि नहीं, 1857 के तमाम शहीदों को हम लोग जोड़ेंगे। मेरा वही एकमात्र मांग था कि जब यहाँ पर बनेगा तो सबका बनना चाहिए। उद्घोषणा की गई। अब सरकार जब मंच से उद्घोषणा कर रही है तब आप इस पर कैसे नहीं विश्वास करेंगे। लेकिन ये घोषणा मंच तक ही रह गई। अब इस सरकार को और जो सरकार उद्घोषणा करके गई उनका दायित्व है
कि क्या वो घोषणा की तो यहाँ पर बन रहा है, यदि नहीं बन रहा तो फिर व्यापक जन आंदोलन होगा। नहीं, उनको आपको कोशिश करनी चाहिए। एक सरकार ने घोषणा की, एक सरकार अगर नहीं कर रही है तो आपकी तरफ से जैसे कोशिश की गई तो रिजल्ट आया कि घोषणा करनी पड़ी, फिर लगना पड़ेगा तब बात बनेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सरकार को भी चाहिए कि हम इस तरह से तमाशा नहीं करें। सरकार अगर तमाशा नहीं करती तो फिर आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? आज़ादी की लड़ाई तो इसीलिए लड़ी गई ना, सरकारों के तमाशे की वजह से। अंग्रेज सरकार का तमाशा था इसलिए उनको लड़ना पड़ा। हाँ, तो इनके वंशज लड़ना तो पड़ेगा ना। इनके वंशज इतने कमजोर नहीं, जब हमारे पूर्वज देश को आजाद कर सकते हैं तो यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, छोटा सा चीज, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है आपकी, आप इस ताकत का इस्तेमाल करिए। जी, आपने कहा दोनों बार आपका परिणाम मिला। पहला परिणाम मिला कि सिलेबस में जुड़ा, दूसरा परिणाम मिला कि उद्घोषणा आपने करवा दी। तो अब तो सिर्फ लगाने की बात है ना। जी हाँ जी। हाँ रंजीत जी, इन दोनों की एक शिकायत है, उन शिकायतों पर भी आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा। देखिए, मैम ने एक बात कही कि नेताओं ने बांटना शुरू किया और मैं इससे सहमत हूँ। बांटते ही हैं क्योंकि सारे देश के सभी लोगों को ले करके चलना इनके बस की बात नहीं है। और सभी देश के सभी नहीं, हम तो कंपेल करेंगे ना, लेके चलिए सबको साथ। हाँ, में हम भारत के लोग से संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोगों पर खत्म होता है, तो हम भारत के लोग हैं ना। हाँ। तो देखिए कि इन्होंने महापुरुषों को भी बांट रखा है। अंबेडकर मतलब वो दलितों के महापुरुष हैं, गांधी किसी और के महापुरुष हैं। तो इस तरह से अब तो मैं देख रहा हूँ कि समाज में नेताओं के बांटने का जो है खेल, उसमें देखिए कि अलग अलग सेना बनाया जा रहा है। कोई दलित सेना बना रहा है, कोई हिंदू सेना बना रहा है, कोई आदिवासी सेना बना रहा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सेना आप किसके विरुद्ध लड़ेंगे। क्या वो भारत के विरुद्ध लड़ेंगे या फिर भारत के जो बाहरी शत्रु हैं उनसे लड़ेंगे? ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। बिल्कुल, ये प्रवृत्ति अपने आप नहीं आई है। ये प्रवृत्ति निश्चित तौर पर हमारे जो मतलबी स्वार्थी नेतृत्वगण हैं, नेता हैं, वो उनकी देन है। अन्यथा ये भावना अपने आप जनमानस में नहीं पनपती है। हमारे जितने शहीद क्रांतिकारी हुए पूरे देश में, झारखंड नहीं पूरे देश में, उनके दिलो दिमाग में ये बात दूर दूर तक कहीं थी ही नहीं। मैं एक टिप्पणी और जोड़ दूंगा आपको कमेंट करने के लिए, वो कि हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह कहा कि अब सैन्य युद्ध की जरूरत नहीं है, समाज को बांट दो, इसी में देश जीते जा सकते हैं। यह समझने की जरूरत है जो आप कह रहे हैं। मूल तत्व उसका ये है कि सेनाएं अगर जातियों की बनेंगी तो लड़ेंगी किसके विरुद्ध में? वही बात है। तो ये है कि ये बात तो आप जो नागरिक हैं उनको भी ये समझनी होगी और ऐसे नेताओं को करारा जवाब देना होगा जो हमको आपस में बांट करके और अपनी सत्ता सुख भोगने का काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और ये जो प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ विगत 10-20 सालों में, ये जो है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। आपस में बांटने की जो है, हम लोग जब याद करते हैं पंडित नेहरू ये सब जो आए हैं सत्ता में, तो उन लोगों ने बलिदान दिए। आज़ादी के समय जो बलिदान दिए वो तो है ही, आज़ादी के बाद भी किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना बैंक बैलेंस छोड़ा, किसी ने अपनी जमीन छोड़ी। विनोबा भावे क्या नहीं प्राप्त कर सकते थे? गांधी क्या नहीं बन सकते थे? अगर अभी बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो ये महात्मा गांधी खुद क्यों नहीं कह दिए कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा? सही बात है। उनका ये मानना था कि अगर मैं ही सत्ता के लिए दावेदारी पेश कर दूं तो बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा, इसलिए मैं कुर्बान कर देता हूं, लेकिन देश बच जाए। देश के लिए लोग खुद को मारने के लिए भी तैयार थे। आज की जो मौजूदा नेतृत्व पीढ़ी है उनके योगदानों को, उनके कुर्बानियों को भूल गई है। याद करती तो शायद ये नौबत नहीं आती और लोगों को बांटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये तो होगा स्कूल कॉलेज से ही ना। हमेशा आंदोलन में जो भूमिका रहती है, शिक्षक और छात्रों की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। किसान अभी जुड़े हुए थे, इसके साथ जुड़ा जा सकता था। तो ये अहम भूमिका जहाँ है, जहाँ से क्रांतिकारी निकलते हैं। मैंने ये कहा सर कि शिक्षकों को राजनीतिक खांचे से बाहर आना चाहिए। अब तो सारे शिक्षक जैसे राजनीतिक खांचे में बंधे हुए हैं। मुझे भी वीसी बनना है, तो इसके लिए मुझे किसी पार्टी का हाथ पांव पकड़ना होगा और तब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो पोस्ट है, जैसे वीसी का पोस्ट भी अब राजनीतिक पोस्ट हो गया है। अब मैं हेड बनूंगा या नहीं बनूंगा ये भी तय करता है कि मैं किस पार्टी से और सरकार किसकी आएगी। बिल्कुल। तब तो मुझे वैसे चलना पड़ता है। तो जब तक शिक्षक चलने से क्या मिलता है भौतिक सुख के अलावा? कुछ नहीं। यह जो नाम है गांधी का, यह जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय और शेख भिखारी का नाम है, यह तो 100 साल 150 साल से चल रहा है ना भाई। हाँ, ये चलता रहेगा। और उसके जो लोग होंगे वो तो गर्व करेंगे। हमको भी गर्व करने की बाध्यता है। हम चाहें न चाहें गांधी को सलाम करना होगा। इसलिए कम्युनिस्ट हैं तो रहें अपना। नहीं, हम तो गांधी के बगैर बात नहीं बनती। हमारी आपकी मृत्यु हो जाएगी। जी।
उस समय भी बड़े बड़े हाँ, संपत्तिशाली बिल्कुल, लोग रहे, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। आपकी मृत्यु हो जाती। हाँ। लेकिन ये जो महान लोग हैं, जैसे जैसे समय जब गुजरता तक है देश जिएगा तब तक वो वो जिएंगे। जिएंगे। देखिए गौतम बुद्ध जो है सो हाँ, कब के हाँ, चले हाँ, गए, हाँ, आज हम 2,500 साल बाद भी उनको याद कर रहे जी, हैं। जी। हम पुराने हो जाते हैं, मर खप जाते हैं, वो नए होकर के उभर जाते हैं। तो हमको ये सोच जो है सो स्कूल कॉलेज में बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत शिक्षकों से होनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी कहाँ मालूम है, विद्यार्थियों को तो आप बताएंगे तभी होगा। आप कुछ कह रही थी, आपका जी। अधूरा रह गया था। जी। नहीं, मेरा कहना है कि समाज अपनी 4 पीढ़ी को भी याद नहीं रख पाता है। आप ही से पूछा जाए कि परदादा छदादा का नाम क्या है, तो शायद 2-4 पीढ़ी बताइएगा, उसके पहले आप परदादा तक बता सकते हैं। किस स्कूल को चला रहे हैं शायद आपको भी पता नहीं है। चला सकते हैं। लेकिन समाज किसी को याद करता है तो इससे नहीं कि वो कितना बड़ा शक्तिशाली आदमी है, क्या अपने आप में हस्ती है। समाज बहुत लंबे कालखंड तक उसी को याद करता है कि समाज को उसने क्या दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही समाज को जो देकर जाता है उसी को समाज याद करता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग चले गए, उसके नाती पोता और धन अभी भी है, लेकिन नाम गौन हो गया। आज भी हम परिचर्चा कर रहे हैं जिनके नामों पर, और जो गुमनाम है उनको लाने की बात हो रही है। यह इस बात को सार्थक कर रहा है कि उन्होंने समाज को कुछ दिया है, उसके एवज में उन्होंने कुछ पाने या चाहने की लालसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने आप को बौना समझते हैं, लेकिन हमारी यह जब ड्यूटी थी कि उनका जो लिया छीना गया था वो लौटा देते। हम ये हमारी अपने ड्यूटी आप को बनती बौना थी। समझने लगते हैं जब इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई उनकी संपत्ति ले ली गई, दे दे। हमको यह हक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल स्वभावगत बिल्कुल, है। सरकार का दायित्व था, आजाद भारत के सरकारों आज का भी दायित्व है, था कि जिनका जो सरकार गया का था वो लौटा दायित्व देते है। हैं। लेकिन केवल दायित्व सरकार का है, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम समय समय पर उनको बताएं, तमाम लोगों को जानकारी दें। आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं, कि इसी तरह का जब हम लोग प्रयास किए कि इन पर जब शोध करे और सिलेबस में जोड़ दे, और किताबी नहीं है, तब सरकार से मैंने यहाँ पर जब संपर्क किया तो जनजातीय यहाँ पर शोध कल्याण विभाग है, वहाँ के डायरेक्टर थे प्रकाश उरांव जी, उनसे भी मिली तो बोली कि ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन पर किताब लिखवाते हैं। तो वहाँ से पहली पुस्तक छपी थी शहीद पांडे गणपत राय। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा उनको मटेरियल दिया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इसी तरह से कई जब तक रहे तो वहाँ पर आया, और वो किताब काफ़ी हद तक शोधार्थियों को लाभ दे रहा है। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ये तो ऊंचा में, चूँकि हम कॉलेज में है तो ये सोच रहे हैं, लेकिन बच्चा जब नीचे से पढ़ के उसके लिए कहानी जैसी बनाई जाए उसको। हमारी बेटी झांसी की रानी को जान रही है, लेकिन शहीद गणपत राय के विषय में उतना नहीं जान रही। विरसा मुंडा जी को जाना जा रहा है, इसलिए कि हम लोग उसको नर्सरी से ही यदि हम देते हैं तो ही शायद समाज जानेगा। इसके लिए फिर हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार से मिली और दिमाग में आया क्यों नहीं छोटा छोटा पुस्तक लिखा जाए। तब फिर आया कि नहीं, उस पर छोटी छोटी पुस्तकें बन रही है, अभी बहुत सारा तैयार भी है सरकार के यहाँ, वो पॉकेट बुक्स जिसको बोलते हैं। यदि उन सब वो बात व्यापक रूप से आ जाए और बच्चों में बटे, तो अभी से ही वो छोटे छोटे खंड में वो जानना शुरू करेंगे, और बच्चे तब जानेंगे, अभी तो बूढ़े ही नहीं जान रहे हैं। 75 साल हाँ, मना रहे कहानी हैं बताएंगे तब न कि जानेंगे। 75 साल के लोग नहीं है, जान रहे हैं। समाज में, गांव में जब कुछ होती है कार्यक्रम, तो लाउड स्पीकर तक जिसके कान में जाता उधर से क्रॉस कर जाते हैं, अपने आप में इतने मशगूल हैं कि उनको भी फुर्सत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। हाँ, ठाकुर हम साहब। लोग को कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रयास भी पॉजिटिव करना चाहिए। कोशिश कि हम करनी चाहिए, शहीद कोशिश के लिए करनी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको सम्मान मिले, उनको सम्मान मिलेगा तो उनके वंशजों को और खुद गौरवान्वित मिलेगा। जी ठाकुर साहब, मेरा ये कहना है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी और ये पढ़ाई लिखाई की तरफ भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो लोग कॉलेज में इसलिए जाते हैं कि हमको नौकरी मिलेगा। वास्तविकता ये है कि शैक्षणिक इसको हम शिक्षा ग्रहण करें
और वास्तविकता समाज के लिए हमको क्या करना है, इस ओर किसी का मानसिकता नहीं है, बल्कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम अपने में मशगूल रहें और कौन क्या किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा का धारणा नहीं तो रोल मॉडल बनाएंगे ना। ठाकुर विश्वनाथ साहब और एक रोल मॉडल बने तो गणपत राय आए, बने तो शेख भिखारी आए, शेख भिखारी बने तो बाकी सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। वहाँ तो किसी को कोई पकड़ के नहीं लाया। एक गांधी निकले तो गांधी के पीछे हजारों लाखों लोग निकल गए। निकले इसलिए निकले कि उन्हें रोल मॉडल बने। तो हमारे समाज में कोई रोल मॉडल क्यों नहीं बन रहा है इस तरह का कि उसके पीछे लोग निकले। हम तो जब बात करते हैं बात करेंगे बंदूक की, शूट कर देंगे, शूट करा देंगे। हम बात करें कि हम अहिंसा से भी चीज़ें जीत सकते हैं। हमारे सामने कई उदाहरण हैं, कानून से भी जीत सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने कई चीज़ों को उदाहरण पेश करता है। ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पर एक चीज़ हम कहेंगे जी कि आज जैसे हमारे भाभी बोली वंदना जी कि हम प्रयास किए, यही भर नहीं किए, हम तमाम लोग एक होकर के किए। जी जी किए हम लोग, तब आज कम से कम थोड़ा बहुत सुगबुगाहट गवर्नमेंट में आया, परंतु वैसा नहीं आया जो आना चाहिए था। इस पर तो यही कहेंगे, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे तमाम भूले बिसरे हों, चाहे वो दृष्टिपात हो रहे हों, वैसे शहीद भी विलीन हो गए हैं। और आज ज़रूरत है हम लोगों को जनमानस के बीच में लाने का, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मुख्यमंत्री जी कहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का नाम से हो, इसकी मांग हम लोगों ने किया, अभी भी करते हैं। इस मन से भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर नाम आएगा तो ये निश्चित है दूसरे लोग बोलेंगे भाई फलाना कौन था, तो वो जानने का इच्छुक प्रयास करेंगे। हम लोगों ने लड़ाई ये लड़ी कि आज पता नहीं हमारा समय खत्म होने वाला है, तो आज देख रहे हैं आप, जैसे खेल स्टेडियम वगैरह में सभी का, किसी का शेख भिखारी, कोई पांडे गणपत राय, फलाना फलाना, ये हम लोगों का विशेष प्रयास रहा कि सरकार को ये बताने का कि जब तक आप उनका नाम नहीं दोगे तो लोग जिज्ञासा उन पर उत्पन्न नहीं होगी। और आज जिज्ञासा उत्पन्न कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आपके जैसे महानुभाव जो इस अमृत महोत्सव में इतना सुंदर सुंदर चीज़ को लाने का काम किया, जो जनमानस का निश्चित है कि हृदय में एक विशेष भावना भरेगा, और हम लोग उनका इतिहास को फिर से उजागर करेंगे, और उस इतिहास से सीख पैदा करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रभावी कदम होगा। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद इस मंच से देना चाहता हूं कि आप या आपके ये काफ़ी सराहनीय कार्य। हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है इसलिए हमको समेटना पड़ेगा। हम अगर अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, हम नहीं जानेंगे कि आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली है, तो हम अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, हम सिर्फ उसका एवज मांगे यह भी नहीं चलेगा। हमारी ड्यूटी है कि हम उनके बारे में जो कुछ जान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, वो करें। अमृत महोत्सव के बीच बहस के इस प्रोग्राम में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं तो बहुत दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।